नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ अनन्या बेदी। हमारे खास कार्यक्रम झरोखा में आपका स्वागत है। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में विभाजन विभीषिका दिवस पर प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 14 अगस्त के दिन का महत्व लोगों को बताया। मुख्यमंत्री ने कहा, यह दिन खुशी का दिन नहीं लेकिन गौरव का दिन है। देखिए। 14 अगस्त यानी विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में पहला राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की, जहां मुख्यमंत्री ने लोक संपर्क विभाग प्रदर्शनी का अवलोकन किया। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस की घोषणा पिछले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। कुरुक्षेत्र में राज्य स्तरीय कार्यक्रम में सबसे पहले 1947 में भारत पाकिस्तान के बंटवारे के दर्दनाक लम्हों को स्मरण किया गया। इसके साथ करीब 10 लाख लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कार्यक्रम के पूरे पंडाल को तिरंगे के कपड़े के साथ भव्य रूप से सजाया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भावुक होते हुए अपने संबोधन में कहा कि 1947 में भूमि नहीं, भावनाओं का बंटवारा हुआ। देश की आजादी की शहादत में लाखों लोग शहीद हुए। लोगों को अपनी मंजिल तक का पता नहीं था। 14 अगस्त, इसके बारे में क्या कहा जाए। कम से कम ये दिन खुशी का तो नहीं हो सकता। हां, हमारी पीड़ा, वेदना, उसकी स्मृतियां, उन स्मृतियों को संजोने का दिन और हमारे गौरव का दिन है कि आज से 75 साल पहले हिंदुस्तान के नक्शे पर एक लकीर खिंच गई थी, और वह लकीर नक्शे पर नहीं खिंची थी बल्कि गाज गिरी थी हमारे दिलों पर। लकीर खिंची थी हमारे दिलों के अरमानों पर। भूमि का बंटवारा नहीं था, वो हमारी भावनाओं का बंटवारा हुआ था। पंजाब का विभाजन हुआ, बंगाल का विभाजन हुआ, सिंध प्रांत हमसे अलग हो गया, एक देश के दो देश बन गए। वह लकीर लोगों के खून से हिंदुस्तान के बंटवारे के लिए खींची गई थी। भले ही आज हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, देश आज हमारा बहुत आगे बढ़ गया है। चाहे वो औद्योगिक क्षेत्र हो, चाहे वो कृषि हो, चाहे देश की तीसरी आर्थिक स्थिति हम बन गए हों, दुनिया में स्वाभिमान से हम लोग काफी आगे बढ़े हैं। लेकिन ये सब आखिर हुआ है तो निश्चित रूप से हजारों लाखों लोगों की, जिन्होंने उसमें कुर्बानियां दी, उनकी कुर्बानी के ऊपर नींव है। देश आजाद होते समय विभाजन हुआ, आजादी लेने की ख्वाहिश थी, सारे देश के लोगों की थी। सैकड़ों साल अंग्रेजों के समय से हमने आजादी के लिए लड़ाइयां लड़ी। कितने ही क्रांतिकारी, कितने हमारे सैनिक, कोई फांसी के फंदे पर झूम गया, कोई लड़ाई लड़ते हुए शहीद हुआ। किसके लिए? आजादी के लिए। लेकिन यह पता नहीं था आजादी से पहले देश का विभाजन हो जाएगा। यानी वो 15 अगस्त का दिन ऐसा था, खास करके ऐसे लोगों के लिए जो विभाजन के बाद अपना अपना क्षेत्र, अपने प्रदेश छोड़ करके, विस्थापित होकर के और हजारों किलोमीटर दूर जाकर के उनको बसना पड़ा, रहना पड़ा, विस्थापित होकर के वहां गए हैं। जब वहां से लोग चले थे तो चलते समय उनको यह नहीं पता था, कहते हैं कुछ यूं बेबसी सी जिंदगी ने देखा था हमें
यूं बेबसी सी जिंदगी ने देखा था हमें, हम सफर पर थे पर मंजिल कहां है पता न था, चल पड़े काफिले में। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर मुख्यमंत्री भावुक होते हुए कहा कि जिन लोगों ने इस भयानक दर्द को सहा, वो दर्दनाक चीखें सुनी, वो इसका दर्द आज भी महसूस कर सकते हैं। मुख्यमंत्री ने अपने परिवार की दुख भरी दास्तां भी बताई। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी दादी बताती थी कि कैसे बहन बेटियों को उनकी इज्जत की खातिर बलिदान देना पड़ा। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। देश कृषि औद्योगिक क्षेत्र में विकास कर रहा है। ये सब उस समय बलिदान देने वालों की बदौलत है। आजादी के लिए फांसी के फंदे पर झूलना, विभाजन के समय हर कोई निकल पड़ा। उनको ये नहीं था पता जाना कहां पर है। पैदल लोगों को अपना सामान तक फेंकना पड़ा। समाज के दो वर्गों के संघर्ष में लाखों लोगों को अपना बलिदान करना पड़ा। बहू बेटियों की इज्जत बचाने के लिए उनकी गर्दन तलवार से काट तो दी गई, तो कोई कुओं में कूद गया। देश की आजादी के 25 साल के बाद दादा नानी कहानी सुनाती थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें याद है, स्कूल में पढ़ते समय उनकी दादी कहानी सुनाती थी। उनके ताऊ और पिता को मारकाट से बचने के लिए भेष बदलकर बचकर आना पड़ा। उन कहानियों को सुनकर मुख्यमंत्री में बदलने की ताकत आई। उस समय करीब 1.20 करोड़ लोग विस्थापित हुए और करीब 10 लाख लोगों ने उस समय अपना बलिदान दिया। जाना कहां है पता नहीं। कोई 15 अगस्त को निकला, कोई 16 को निकला, कोई 17 को निकला, और फिर कोई पैदल काफले में आ रहे हैं, कोई ट्रेन में आ रहे हैं, कोई अपनी बैलगाड़ी लेके चल पड़े हैं। कुछ लोगों ने अपना सामान उठाया, लेकिन पैदल चलते चलते सामान को साथ ला नहीं सकते थे और वहीं पर सामान को फेंकना पड़ गया रास्ते में। बहुत लोग उस संघर्ष में, क्योंकि संघर्ष भी आपस में दो समाज के वर्गों का, क्योंकि ये विभाजन जो हुआ था ये मजहब के आधार पर हो गया और मजहबी उन्माद, हिंसा, घृणा, नफरत ये जब फैली, उसके ऊपर इस विभाजन में संघर्ष के अंदर लाखों लोग मारे गए, शहीद हो गए। कुछ लोग शहीद हुए, कुछ लोग जिन्होंने अपनी बहू बेटियों की इज्जत को बचाने के लिए, यहां तक भी है कि हजारों बहन बेटियों को उनकी गर्दन तलवार से अपने हाथों से उतार दी, अपने हाथों से उतार दी। इज्जत को बचाते हुए बहुत सी हमारी बहू बेटियां कुएं में छलांग लगा गई, ढेर के ढेर लग गए। जैसे जलियांवाला बाग का दृश्य, उस अंग्रेजी सेना के जब उन्होंने बर्बरता से गोलियां चलाई थी तो वहां बैठे हुए लोग, कुआं था उसके अंदर छलांग लगा गए, कूद गए। मां तो शायद जान बचाने के लिए किया, लेकिन यहां इज्जत बचाने के लिए किया। हमारी बहू बेटियों ने छलांग लगा दी कुओं में। तो कितना यह भयानक दृश्य रहा होगा। ये दर्द जिन्होंने सहा, ये चीख पुकार जिन्होंने सुनी, उस दर्द को आज भी, जिनकी आयु आज 75 वर्ष से 80 वर्ष से ऊपर है, उनको दर्द आज भी याद आता है तो वो सताता है। ऐसे बहुत से लोग आज हमने जिनका सम्मानित किया है, जिनको सब लोग तो आने संभव भी नहीं थे, आयु के कारण से आ नहीं पाए, लेकिन आज भी लाखों लोग ऐसे हैं सारे देश में जो उन घटनाओं को याद किए हुए हैं और वो इस रोंगटे खड़े होने वाली घटनाओं को भूल नहीं पा रहे। एक बीच में समय ऐसा था, ऐसा कह सकते हैं कि सन 75 से पहले देश की आजादी को 25 ही साल हुए थे। घटनाएं तरोताजा थी। नानी दादी भी उस समय हमारे ऐसे यानी एक लेवल आयु की थी कि वो भी बहुत बड़ी संख्या में अपने बच्चों को कहानियां सुनाती थी। आज तो उनकी संख्या भी कम हो गई है और आज शायद समय के हिसाब से हमारे उस नौजवान बच्चे भी
उन कथा कहानियों को सुनना भी नहीं चाहते हैं। लेकिन वो एक समय था, मुझे याद है जब मैं स्कूल में पढ़ता था, कॉलेज में पढ़ता था, तो हमारी दादी हमको सारी कहानियां सुनाती थी कि बेटा किस प्रकार से हम लोग वहां चले, कैसे मेरे पिताजी और मेरे ताया जी दोनों की उस समय शादी नहीं हुई थी, बहुत नौजवान अवस्था में थे, पूरा परिवार आ गया, पीछे पीछे वो अकेले रह गए, तो वो क्योंकि वो सब मार काट मची हुई थी, उनको भी भेष बदल करके आना पड़ा। मुख्यमंत्री ने बताया कि आज के दिन 1947 में हिंदुस्तान के नक्शे पर एक लकीर खींच दी गई, जिसका दर्द आज भी लोगों के सीने में दबा हुआ है। युवाओं को उस दर्द को महसूस करने की जरूरत है। उस समय लोगों को कई साल के बाद यहाँ जमीन मिली। कुछ लोगों के पास जमीन थी तो उनको खेती करने के लिए बंजर भूमि दी गई। उन्होंने खून पसीने से सींचकर बंजर भूमि को उपजाऊ बनाया। हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा के साथ। नमस्कार।